हेलो एवरीवन, चलिए देखते हैं कल का मार्केट कहाँ मूव कर सकता है, क्या प्लान ऑफ एक्शन होना चाहिए कल के लिए। पहले मैं ये ड्राइंग्स अगर आपको चाहिए तो आप ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये कल के मार्केट में आपको काम आएगा। तो हम लोग प्राइस एनालिसिस करेंगे पहले डेली टाइम फ्रेम पे, उसके बाद हम लोग छोटे टाइम फ्रेम पे आएंगे। तो चलिए समझते हैं मार्केट में हो क्या रहा है। अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं हमने ये जोन पे बात किया था कि मार्केट एक सेलिंग का सेटअप बना रहा है एंड उसके बाद हम लोग को गैप्स में सेलिंग देखने को मिली। एंड ये जो जोन है ना, यहाँ पे हम लोग को कहीं कुछ क्रेजी मूव या फिर एक ट्रेंडिंग मूव देखने को नहीं मिल रहा था, बट लास्ट 2 दिनों से हम लोग को मार्केट में एक ट्रेंडिंग मूव देखने को मिला जो कि डायरेक्शन के साथ आ रहा है। ओके, तो अभी हमारा सिंपल सा ऑब्जर्वेशन है यहाँ पे कि गैप डाउन मार्केट आया नीचे, एक गैप डाउन खुला, फिर यहाँ पे एक एंगल्फिंग कैंडल बनाया। तो अभी के लिए हमारा ये जो 25,400 है ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर इसके नीचे मार्केट आता है कहीं डेली बेसिस पे क्लोज करके तो हम लोग आगे सेलिंग के लिए प्लान करेंगे। जब तक ये सपोर्ट हम लोग का इंटैक्ट है तब तक हम लोग थोड़ा सा मार्केट को पुल बैक के जोन में ही देखेंगे। ठीक है, तो अभी सिंपल सा ऑब्जर्वेशन है, इंगल्फिंग कैंडल बना है, उसके ऊपर क्लोजिंग भी आई है। तो हम लोग एक सिंपल वे में ट्रेड करने वाले हैं जो कि डे हाई ब्रेकआउट या फिर कैंडल का जो डे हाई कैंडल का हाई है उसके ब्रेकआउट पे ट्रेड करेंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आ चुके हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि क्या प्लान ऑफ एक्शन हो सकता है, क्योंकि आज मार्केट गैप डाउन खुला एंड यहाँ पे हमने 2 ट्रेड आज इनिशिएट किया था। एक तो एग्जैक्ट इस रिवर्सल पॉइंट पे करीब 5 मिनट टाइम फ्रेम पे मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो 2 कैंडल यहाँ फॉर्म हुआ, मेरा ट्रेड यहाँ पे हमने एक पंच किया और उसके बाद हम लोग ने ये ब्रेकआउट पे एक ट्रेड पंच किया जो कि यहाँ टारगेट 1 हम लोग को मिला एंड फिर ये इमीडिएट सेलअप आ गया। राइट, तो ये 2 ट्रेड हमने आज पंच किया। बट अभी कल के लिए हमारा क्या प्लान ऑफ एक्शन हो सकता है, वो है सिंपल। अगर हम लोग को 25,740-50 के ऊपर ब्रेकआउट मिलता है तो हम लोग एक ट्रेड प्लान करेंगे 25,800-850 के आसपास के लिए। एंड अगर यहाँ पे ब्रेकडाउन मिलता है तो हम लोग वेट करेंगे, हो सकता है मार्केट यहाँ कहीं एक बेस बनाए फिर यहाँ से फिर रिवर्स करे, बिकॉज अभी के लिए ये हमारा एक सपोर्ट जोन है। अगर आप प्राइस एक्शन चार्ट पैटर्न्स वगैरह थोड़ा पढ़े रहेंगे तो ये काइंड ऑफ अगर आप देखोगे तो इन्वर्स हेड एंड शोल्डर है। इट्स ऑल अबाउट कि आप मार्केट को कैसे देख रहे हो। ठीक है, तो अभी यहाँ पे एक सपोर्ट है जहाँ से हम लोग रिवर्स कर सकते हैं। तो बाइंग के लिए मेरा प्लान है एक पुल बैक को हम ट्रेड करेंगे, क्योंकि ये पुल बैक जो है थोड़ा अभी हाई टाइम फ्रेम पे हम समझते हैं कि ये जो पुल बैक है ये कहाँ तक आ सकता है। अगर आप समझिए कि हम लोग एक जो लोअर हाई का कंसेप्ट पढ़ते हैं उस वो कैसे हो सकता है। लाइक मार्केट इधर गिर आया, पुल बैक आया, फिर सेलिंग आई, फिर अभी ये पुल बैक जोन है। राइट, तो ये जब तक यहाँ तक भी आ सकता है, इसके ऊपर जब तक ये नहीं निकलेगा तब तक हम लोग इसको कंसिडर नहीं करेंगे कि ट्रेंड रिवर्सल है। तो मेरा प्लान यही है कि मार्केट हो सकता है 25,000 26,000 के आसपास वापस से आए, क्योंकि ये स्ट्रेंथ दिखा रहा है। ठीक है, तो हमारा बाइंग का सिनेरियो दिख रहा है यहाँ पे। अगर हम लोग डे हाई ब्रेक कर रहे हैं वापस से तो, और सेलिंग कहाँ हो सकती है, सेलिंग होगी अगर एक बड़ा गैप डाउन खुल जाता है सीधे इसके नीचे 25,600 के नीचे। अगर गैप डाउन खुलता है फिर हम लोग हो सकता है रिवर्स करके फिर सेलिंग में जाए। ठीक है, क्योंकि उसके बाद हम लोग को कुछ ऐसा दिखने लगेगा चार्ट्स पे, तो हम लोग सेलिंग के लिए डायरेक्ट प्लान करेंगे। जब तक हम 25,600 के ऊपर चल रहे हैं तब तक हम लोग कहीं ना कहीं बाइंग के लिए देखेंगे एंड हम लोग हायर टारगेट्स के लिए देखेंगे 26,000 तक का। ओके, निफ्टी बैंक अगर आप देखोगे तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंडेक्स है। मैंने अपने आर्टिकल में भी यहाँ शेयर किया था कि ये जो जोन है सपोर्ट का ये बहुत ही क्रूशियल है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, यहाँ से रिवर्स हो सकता है। एंड एक क्रेजी एंगल्फिंग कैंडल देखने को मिला जो कि पिछले 3-4 दिनों को पूरा एंगल्फ कर लिया। राइट, एंड आज उसको कहीं ना कहीं फॉलो थ्रू भी है। तो ये मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ ब्रॉडर लेवल पे। एक हम लोग को राइजिंग चैनल यहाँ पे देखने को मिल रहा है मार्केट में। ठीक है, यहाँ पे हमारा हाई जो है हायर लो जो है वो शिफ्ट हो रहा है। तो कहीं ना कहीं एक रेजिस्टेंस 61,400 के आसपास है एंड उसके बाद कहीं 61,500-600 के आसपास है। ठीक है, तो हमारा प्लान ऑफ एक्शन बहुत सिंपल है, क्योंकि RSI में एक और ऑब्जर्वेशन आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे RSI में एक 4 मंथ के प्राइस का ब्रेकआउट है। तो अगर इसको सस्टेन करना है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ से अगर बाइंग मोमेंटम आया तो उसका क्या सिनेरियो हो सकता है। ठीक है, तो वो हम समझते हैं 1 आवर टाइम फ्रेम पे, उसमें क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। एक तो पहला ट्रेड हमारा बन जाएगा कि ये ब्रेकआउट पे आएगा। ठीक है, ये ब्रेकआउट जैसे आया हम लोग 61,300-400 प्लान करेंगे, और इन केस हम लोग ये चैनल के बाहर जाते हैं फिर रिटेस्ट करके अगर हम लोग ने हाई ब्रेक तो हमें बैंक निफ्टी में आने वाले टाइम में एक अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिलेगा। एंड हम लोग हायर 62,000 उसके आसपास भी ये मंथ में ही पहुंच सकते हैं अगर यहाँ पे ये सस्टेन कर गया तो। ठीक है, तो बहुत सिंपल प्लान ऑफ एक्शन है। सेलिंग के लिए अभी नहीं देखना है, बिकॉज मार्केट थोड़ा सा पुल बैक में स्ट्रॉन्ग है एज़ कम्पेयर टू बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में बहुत अच्छा स्ट्रेंथ दिख रहा है और ये सेलिंग के लिए मुझे नहीं दिख रहा है इस समय।
तो सेंसेक्स में देख लेते हैं। सेंसेक्स और ये रेंज आपको दिख रहा है, ब्रॉडर लेवल का रेंज है। यहाँ पे आप सिंपली सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ कर सकते हो। ये अगर नीचे आता है फॉर एग्जांपल 82,500, फिर ब्रेकडाउन अगर आ गया तो हम लोग 81,600 पे रिवर्सल देखेंगे, ठीक है। और अगर ब्रेकआउट आता है तो हम लोग सिंपल प्लान करेंगे मार्केट का अपसाइड डायरेक्शन। एंड जब तक ये जो रेंज है 15 मिनट पे मैं आपको दिखाता हूँ कि ये जो रेंज है यहाँ इसके बीच में हम ट्रेड नहीं करेंगे, क्योंकि ये साइडवेज रेंज हो सकता है मार्केट के लिए, जो कि वॉलेटिलिटी क्रिएट करेगा। एक बार ये हाई निकलेगा हम लोग वापस से ट्रेड प्लान करेंगे एंड हमारा टारगेट होगा 82,400 के आसपास। इनिशियली 84,000 रहेगा इंट्राडे लेवल पे एंड पोजिशनल लेवल पे हम लोग हायर साइड पे ट्रेड प्राइस को ट्रेड होते हुए देखेंगे, ठीक है। तो अभी इतना ही है मार्केट के लिए, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं रख रहा हूँ मैं ट्राई कर रहा हूँ कि आपको इजी वे में समझाऊँ एंड आपको ये प्राइस पॉइंट समझ में है, बिकॉज ये एक पैटर्न अभी दिख रहा है मुझे। अगर यहाँ से वापस मार्केट को गिरना है तो ये जो हाई है इसको हम लोग को, ये मार्केट अगर रिस्पेक्ट करेगा तो यहाँ कहीं से रिवर्सल के लिए कैंडल दिखा देगा। हो सकता है एक नेगेटिव इन्वर्टेड हैमर दिखाए या फिर एक हैंगिंग मैन भी अगर दिखाए तो कहीं ना कहीं हम लोग उसके हिसाब से प्लान करेंगे। बट मेरे को जहाँ तक लगता है सेंसेक्स में 84,600 हम लोग को आने वाले टाइम में दिखेगा और इसका ब्रेकआउट आया तो हम लोग फिर ऑल टाइम हाई के लिए जाएंगे। एंड निफ्टी में सेम हम लोग अभी भी 26,000 का स्कोप दिख रहा है ये पुल बैक में। एंड बैंक निफ्टी जो है वो स्ट्रॉन्ग है एज़ कम्पेयर टू निफ्टी, यहाँ पे हम लोग को ऑल टाइम हाई भी दिख सकता है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कल के वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।